नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल रजनीश मैथ विजिट। दोस्तों आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं आपको, नया प्रश्नावली लेकर आए हैं। उस प्रश्नावली का नाम है प्रश्नावली 1 का डी और क्लास 11th की है और सेट चैप्टर है, यानी समुच्चय चैप्टर चल रहा है। तो दोस्तों उस चालू करने से पहले बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं। तो देखिए आज के जो नोट्स हैं वो क्या है, वेन आरेख। दोस्तों हमें पढ़ना है वेन आरेख। तो वेन आरेख में दोस्तों देखिए क्या होता है वेन आरेख। तो वेन आरेख को क्या करते थे दोस्तों, आप एग्जांपल के थ्रू चलेंगे, डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। डेफिनेशन मतलब कुछ नहीं होता, आप डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा तो अकॉर्डिंग टू हम एग्जांपल चलते हैं दोस्तों। जैसे मैं कह दूं कि एक सेट यहां पर एग्जांपल है 1, मैं कह दूं एक सेट हमारे पास ये है और एक सेट हमारे पास क्या है दोस्तों, ये। दोस्तों यहां पर जो मैंने सेट लिखा है इसको कहा सेट और इसको कहा सेट बी, इसको कहा सेट बी। दोस्तों यहां पर जो मैंने एलिमेंट लिखे 1 2 लिखा दोस्तों, और यहां पर लिखा 4 5 और 3 लिखा दोस्तों। अब ये हमारे सेट है दोस्तों। अब इसको हमें लिखना है किसमें, वेन आरेख में दोस्तों। अब वेन आरेख में दोस्तों कैसे लिखते हैं, तो देखिए एक पहले हम क्या आयत बनाते दोस्तों। क्या बनाते हैं, आयत बनाते हैं। क्या बनाते दोस्तों, आयत बनाते हैं। आयत हमने बना लिया दोस्तों। अब आयत में क्या कर देते हैं कि देखते हैं कि इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, इसके पास 5 है, और दोस्तों इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है। यानी कॉमन नंबर क्या है दोस्तों, 3 है। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको ड्रॉ कर देंगे कैसे, ऐसे, और इसको ड्रॉ कर देंगे किसको, ऐसे। दोस्तों इसको यदि मैं सेट ए मान लूं और दोस्तों इसको यदि सेट बी मान लूं, तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 और 2 हो जाएंगे दोस्तों, और इधर क्या है 4 और 5 हो जाएगा दोस्तों। और इसको तो कॉमन है, तो कॉमन दो, इसमें भी ये सर्कल आ रहा है और इसमें भी ये सर्कल आ रहा है, तो ये बीच का एरिया हुआ कि नहीं, यही कॉमन हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर जो 3 होगा वो दोस्तों क्या होगा, कॉमन होगा। क्या होगा दोस्तों, वो कॉमन होगा। दोस्तों यहां पर आप यूनियन का निशान लगा सकते हैं दोस्तों। यहां पर किसका लगा सकते हैं, यूनियन का। और यहां पर नहीं लगाना दोस्तों, तो आप इसको अंदर भी लगा सकते हैं दोस्तों। इसको कहां लगा सकते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह इसको राइट करते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि यहां पर जो है इनको क्या कहते हैं, कलर कर देते हैं दोस्तों। क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। देखिए जो कॉमन है उसको अलग कलर कर देते हैं, और दोस्तों जो ये हैं इनको अलग कलर कर देते हैं दोस्तों। तो ये वेन आरेख के क्या होते हैं दोस्तों, नियम होते हैं। क्या होता है, हमेशा दोस्तों इसको करेंगे, हमेशा हमेशा जो है हमेशा आयत के अंदर सेट को कंपेयर करेंगे दोस्तों। सेट को कंपेयर करेंगे दोस्तों, कंपेयर करते हैं। और दोस्तों क्या हो जाएगा, और रंग भरते हैं दोस्तों। ये आपके वेन आरेख के कुछ छोटा सा टॉपिक होता है दोस्तों। और यहां पर जो ये होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं यूनियन। अगला हम इसको समझेंगे आगे, यूनियन इसको चाहे हम बाहर लगा दे दोस्तों, चाहे अंदर लगा दे, दोनों जगह सही हो जाएगा। और दोस्तों लगाना एक ही टाइम है, देखो जैसे मैंने इसमें बाहर लगाया है दोस्तों, तो इसमें अंदर नहीं लगाऊंगा। और यदि मैं इसको या करके लिख दूं, या दोस्तों इसको मैं या करके लिख दूं, तो यहां पर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा दोस्तों ये। तो यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, और यहाँ ये सेट ए है दोस्तों, और ये सेट बी है। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। देखिए दोस्तों यहाँ पर बाहर लगा है, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, अंदर लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे, आप अंदर लगा देंगे दोस्तों। बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। तो इसको कहते हैं वेन आरेख दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, वेन आरेख। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले नोट पे। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों अब हम अगला जो हमारा नोट्स है वो क्या है, समुच्चयों की संक्रियाएं दोस्तों। समुच्चयों की संक्रियाएं दोस्तों 3 टाइप में बांटी गई हैं, डिवाइड की गई हैं। जो पहली है वो यूनियन ऑफ सेट है, यानी समुच्चयों का सम्मिलन है। फिर दोस्तों अगला है यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन है, और फिर डिफरेंस ऑफ ए एंड बी है दोस्तों।
तो आप कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में ही इनके नाम याद हो, हिंदी में कोशिश नहीं कीजिएगा दोस्तों, नहीं आगे आपको बहुत दिक्कत हो जाती है दोस्तों। तो आप इसीलिए मैं इंग्लिश लिखने की पूरी कोशिश करता हूं कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है दोस्तों। सामने आपके डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका मतलब है सेट ए, यानी कोई सेट ए होगा और सेट बी के सभी अवयव को एक साथ एकत्रित कर देना, एक साथ दोस्तों एकत्रित कर देना, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आपको ये याद रखना है कि सेट में कभी भी पुनरावृत्ति ना हो, उसमें चाहे मैं लिखूं या ना लिखूं या किसी बुक में लिखा हो या ना लिखा हो दोस्तों, तो पुनरावृत्ति नहीं करना, कर देना यूनियन ऑफ सेट कहलाता है दोस्तों। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से, एबीसीडी का यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे लिखते हैं ए यूनियन बी दोस्तों। यहाँ पर ये लिखा हुआ, इसको पढ़ते क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी दोस्तों। या यदि हमें ऐसा कहते बी यूनियन ए निकालना, बी यूनियन ए निकालना दोस्तों, तो ऐसे पढ़ेंगे ए यूनियन बी और बी यूनियन ए निकालना दोस्तों। एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए इसका मैं यदि एग्जांपल ले लूं तो यहाँ कर दूं सेट ए, 1 2 1 3 4 6 8 10 दोस्तों। और दूसरा सेट ले लूं बी, इसको ले लूं मैं 1 4 6 3 2 11 और 15, ये दोस्तों मैंने ले लिया, ये मैंने सेट आपसे ले लिए। अब इनका निकालना है क्या? यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट निकालिए कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा कि इसका यूनियन ऑफ सेट निकालिए दोस्तों। तो यदि ए और बी का निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पर इनको हल करेंगे, यानी यूनियन ऑफ क्या निकालना है दोस्तों? यूनियन ऑफ सेट निकालना है। क्या निकालना है? सेट निकालना है, यानी ए यूनियन बी निकालना है दोस्तों। ए यूनियन बी निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो जो दोनों के पास हो वही लिखते हैं, यानी उठा करके देखो सेट ए और सेट बी के सभी अवयव एकत्रित कर देते दोस्तों। और आपको पता है कि यूनियन का मतलब ही होता है एकत्रित। आप जैसे कोई यूनियन होती है, जैसे मजदूर यूनियन हो गई दोस्तों, किसान यूनियन हो गई, तो जब वो एकत्रित हो जाते हैं, किसान सारे एकत्रित हो जाते हैं तो अपनी यूनियन बनाते हैं दोस्तों। इसी तरह लेबर यूनियन होता है, तो लेबर यूनियन दोस्तों इसी तरह इसको निकालते हैं दोस्तों। ए यूनियन निकालना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके पास ए है, इसके पास भी है, ए लिख दिया, इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, हाँ दोस्तों 3 लिख दिया। अब दोस्तों क्या करना है, अब हमें निकालना है क्या, देखेंगे 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास 4 लिख दिया दोस्तों। 6 है इसके पास 6 है, इसके पास भी लिख दिया हमने। 8 है इसके पास 8 नहीं दोस्तों। 10 है इसके पास 10 नहीं दोस्तों। इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है। इसके पास 11 है, इसके पास नहीं है। इसके पास क्या है? 15 है, इसके पास नहीं दोस्तों। तो जो नहीं है इसके पास, वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनियन, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि हमें निकालना हो क्या, बी यूनियन ए, यदि हमें निकालना हो दोस्तों, जैसे हमने ए यूनियन बी निकाला है, तो यदि बी यूनियन ए निकालना हो दोस्तों, तब भी वही सेट होंगे, तब भी क्या होंगे दोस्तों? वही सेट ही होंगे दोस्तों। क्या होंगे? वही सेट, सेम सेट होंगे दोस्तों। अब देखिए इनका हम क्या निकालते हैं दोस्तों? वेन आरेख इसी का निकाल लेते हैं। वेन आरेख कैसे बनाते हैं? वेन आरेख दोस्तों इसी का हम वेन आरेख बनाते हैं। बनाए, यदि हमने ले लिया यहाँ पर एक सर्कल ये, और यहाँ पर हमने ले लिया एक सर्कल ये, इसको कहा सेट ए और इसको कहा सेट बी, इसको कहा ए और इसको कहा दोस्तों बी। तो सेट ए के एलिमेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ 1 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है दोस्तों और 10 है। बी के लिए लेते हैं, तो 1 है, 4 है, 6 है, 3 है, 2 है, 11 है और 15 है दोस्तों। हमने ये एलिमेंट लिख लिए। अब इसका बनाते हैं हम वेन आरेख दोस्तों। नियम क्या है वेन आरेख का कि हमेशा कहे में लिखते हैं दोस्तों? आयत में लिखते हैं। तो एक आयत बना लेते हैं दोस्तों। क्या बना लेते हैं? एक आयत बना लेते हैं। हमने एक आयत बना लिया दोस्तों। क्या बना लिया? एक आयत हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर लिख देते हैं सेट ए और यहाँ पर लिख देते हैं सेट बी। अब दोस्तों सेट ए के एलिमेंट
तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन क्या है, यानी हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है क्या कि ए यूनियन बी निकालना है। तो दोस्तों यहां पर हम यूनियन का सिंबल लगा देते हैं, आपको मैंने सिखाया है। अब दोस्तों यहां पर लिखते हैं क्या, एक दोस्तों कॉमन कौन कौन से हैं, ये कॉमन है, 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 ये कॉमन है दोस्तों, और कोई कॉमन नहीं है, एक कॉमन है, एक कॉमन। तो कॉमन वाले दोस्तों यहां ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर लिख देते हैं हम क्या 8 और 10, और दोस्तों यहां पर लिख देते हैं हम क्या 2 11 और 15। दोस्तों जो कॉमन है, जो कॉमन है, तो कॉमन है इसमें 1 है कॉमन, 3 है कॉमन, 4 है कॉमन दोस्तों, और 6 है कॉमन। तो दोस्तों हमें ए यूनियन बी निकालना है ना, तो सभी में क्या कर देंगे दोस्तों, कलर कर देंगे, सभी में क्या कर देंगे, कलर कर देंगे दोस्तों। ए यूनियन बी में आप ध्यान रखिएगा कि ए यूनियन बी में हमेशा क्या कर देते हैं, सारों में कलर करते हैं, सभी में, दोनों सेटों में। तो दोस्तों ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यूनियन का समझ में आया होगा दोस्तों। अभी आप समझिएगा, यदि नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइज करके फिर देखिएगा दोस्तों, और यदि नहीं समझ में आया तो अभी क्वेश्चन भी है, वहां भी हम करेंगे। तो उससे पहले आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसकी क्या है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं, किसकी, यूनियन की। किसकी है दोस्तों, यूनियन की महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है। तो नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, उसको या तो हम ए यूनियन बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी लिख सकते हैं दोस्तों, या हम इसको लिख सकते हैं बी यूनियन ए लिख सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी दोस्तों ये हो गई, दोनों एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दोनों देखिए इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल का सिंबल लगा हुआ, ठीक है। जो दूसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों इसकी, वो है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी दोस्तों, और क्या है यूनियन सी, सी यानी तीसरा सेट आ गया, तीसरा सेट का नाम है दोस्तों सी। ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी। दोस्तों ए को बाहर ले लिया और बी और सी का क्या लगा दिया हमने, यूनियन लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। या इसको हम और कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं बी यूनियन सी, और इसको चाहे इधर लिख दो दोस्तों, चाहे इसको इधर लिख दो, कोई फर्क दोस्तों नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ए को चाहे इधर लिख दो और चाहे इधर, देखो ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, कोई फर्क दोस्तों नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों जिसकी तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ए यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव, फाइव मतलब रिक्त समझ दोस्तों। तो इसका ए यूनियन फाइव, यानी फाइव के साथ किसी का यूनियन बनाएंगे, किसी को एकत्रित करेंगे तो कौन आएगा, कोई नहीं आएगा दोस्तों। तो जो पहले से है वही उसके क्या होंगे, आंसर होंगे। समझ रहे हो ना आप, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब है क्या, रिक्त समुच्चय। भैया ये ग्रुप में है, कोई 2-4 आदमी है, अब 2-4 आदमी बुला रहे हैं कि यूनियन आ जाओ, यूनियन बनाना है, यूनियन बनाना है। अब यहाँ पर ये क्या है, खाली है, तो कौन आएगा, कौन आएगा, कोई भी नहीं दोस्तों, कौन आएगा, कोई भी नहीं। तो रहेगा कौन भी दोस्तों, ए ही रहेगा। क्या रहेगा, सेट ए ही क्या हो जाएगा, आंसर। जो पहले से थे बेचारे फिर वही हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि कोई आया नहीं। इसका मतलब ही होता है रिक्त समुच्चय, इसका मतलब ही होता है रिक्त। ये तो कहता भैया मेरे पास खुद है, कुछ नहीं है, तो मैं आपको क्या दूं, तो आप जो पहले से आप वही रहिए। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा दोस्तों। जिसकी फोर्थ प्रॉपर्टी दोस्तों, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है दोस्तों, ए का यूनियन ही कर देना है, ए से, ए को यूनियन ही कह देना है दोस्तों। ऐसी बात हुई कि 4 लोग खड़े हैं और क्या हो रहे हैं, आपस में ही बुला रहे हैं दो एक दूसरे को, ए तुम आ जाओ, ए तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। दोस्तों आपस में ही वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो बताइए दोस्तों, ये दोनों आपस में जब एक दूसरे को बुला रहे हैं तो बचेगा क्या, ए ही बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, ए ही बचेगा। वही लोग हैं, वही आपस में कह रहे हैं हम 4 हैं, हम 6 हैं, हम 10 हैं, हम ये हैं, तो बचेंगे क्या, यही बचेगा दोस्तों। जो इसकी अगली प्रॉपर्टी है दोस्तों, 5वीं प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि देखिए हमने आपको पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक यूनिवर्सल सेट।
दोस्तों जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें क्या होता है, सब कॉमन लिए जाते हैं। आपको मैं लिंक दे दूंगा और आप जो है उसको पढ़िएगा। दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, ए यूनियन सॉरी दोस्तों यूनिवर्सल 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 यूनियन ए, यूनिवर्सल यूनियन ए। तो देखो दोस्तों यूनिवर्सल में क्या होता है, सब कुछ होता है, तो उसमें क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिवर्सल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यूनिवर्सल ही हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको क्या होंगी, समझ में आई होंगी। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले टॉपिक पर। दोस्तों आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए जो इसका दूसरा पार्ट है वो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। दोस्तों समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ है उसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यानी इसकी डेफिनेशन होगी सेट ए और सेट बी के अवयव जो कॉमन हो दोस्तों, जो दोनों में कॉमन हो उसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। इसे दोस्तों उल्टा यू से प्रदर्शित करते हैं। उसमें सीधा यू था, अब इसमें उसी यू को क्या कर देना है, पलट देना, उसके पैर ऊपर कर देना और सिर नीचे कर देना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, उल्टा यू से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। और इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इंटरसेक्शन। आप इंग्लिश में याद करें, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। दोस्तों एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए यदि मैं इसका एग्जांपल ले लूं दोस्तों, तो एग्जांपल ले लूं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सेट ले लिया और यहाँ ले लिया 1 3 4 6 8 और 10, ये ले लिए। और यहाँ बी सेट ले लिया, उसमें ले लिया मैंने क्या 2 3 6 और 9 और 11। दोस्तों इस तरह हमें फाइंड करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। आपको फाइंड करना है कि इंटरसेक्शन ए एंड बी फाइंड करिए दोस्तों, ए एंड बी फाइंड करिए। तो दोस्तों कैसे फाइंड करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, दोस्तों पढ़ते कैसे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, जो पहले है ए। तो दोस्तों इसमें क्या है, कॉमन क्या है दोस्तों, ए इसके पास है, ए नहीं है, बी इसके पास है, नहीं है, सॉरी 2 नहीं है, 3 हाँ है। तो दोस्तों 3 है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर 3 है। दोस्तों यहाँ पर 4 है, नहीं है, 6 है, हाँ दोस्तों 6 है। दोस्तों क्या है यहाँ पर 6 है। और देखिए और कुछ कॉमन है दोस्तों, नहीं कॉमन है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों इधर भी कर सकते हैं, बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, सॉरी ए। तो बात तो वही है दोस्तों, 3 और 6, 3 और 6 दोस्तों। अब इसका हम क्या बनाते हैं दोस्तों, वेन आरेख। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा वेन आरेख के बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वेन आरेख कैसे बनाते हैं। देखिए यदि मैं इसका यहां पर बनाऊं क्या, वेन आरेख, वेन आरेख दोस्तों बनेगा उसी तरह, बनेगा क्या उसी तरह। यहां पर ले लेते हैं 1 और यहां पर ले लेते हैं 2। और दोस्तों यहां पर लिख लेते हैं 1 का, तो 1 3 4 6 8 और 10 दोस्तों, यही इसके एलिमेंट है ए के। इसको मान लिया सेट ए, सेट मत लिखो, डायरेक्टली ए लिख दो। और यहां लिख देते हैं बी। दोस्तों इसके क्या है, 2 3 6 9 11। दोस्तों इसका वेन आरेख बनाने का नियम वही है कि इसको क्या में रखना है, आयत में रखना है दोस्तों, क्या में रखना है, आयत में। और हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो दोस्तों अब यहाँ पर यूनियन लगाते थे, तो अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, इंटरसेक्शन लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे, इंटरसेक्शन लगा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा ये और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ये, सेम टू सेम वही रहेगा दोस्तों। कॉमन क्या है, 3 और दोस्तों 6, 3 और 6, तो बाकी लिख दो। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1 4 8 और दोस्तों 10। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 9 और 11, 2 9 11। दोस्तों कॉमन क्या है, तो दोस्तों कॉमन है क्या, 3 और 6। अब दोस्तों यहां पर आपको ये इंटरसेक्शन में करना है कि जो कॉमन हो दोस्तों उसी पर ही कलर करना है, ये आपको लर्न करना है। यानी जो कह दो कि जो कॉमन है हमारा, भाई यूनियन का मतलब ही होता है कॉमन दोस्तों, यूनियन का मतलब ही होता है कॉमन। तो जब आप इसका वेन डायग्राम कर लिखेंगे, किसका,
इंटरसेक्शन का। तो जो कॉमन हो सिर्फ उसी में कलर करना है, बाकी किसी में कलर नहीं करना। तो दोस्तों हमारा ये कॉमन है, तो इसमें इस तरह क्या कर देंगे, कलर कर देंगे दोस्तों, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले टॉपिक पर। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और देखिए जो इसका लास्ट आज का है टॉपिक, वो क्या है, समुच्चयों का दोस्तों अंतर। दोस्तों समुच्चयों का अंतर क्या होता है, आप समझेंगे कि जो सेट जो भी सेट आगे लिखा हो, चाहे सेट ए लिखा हो आगे, चाहे सेट बी लिखा हो पहले, या एक्स लिखा हो दोस्तों, या वाई लिखा हो, या जेड लिखा हो, कुछ भी एनीथिंग, उस सेट के समुच्चय जो दूसरे वाले सेट में नहीं मिलते हो, ध्यान से सुनिएगा, जो पहले वाले लिखा होता है सेट, उसके समुच्चय दूसरे वाले सेट से ना मिले दोस्तों, जो नहीं मिलते हैं ना, वही होता है हमारा सेट डिफरेंस ऑफ सेट। क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट। दोस्तों यही इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए मेरी ही बनाई हुई डेफिनेशन है दोस्तों, मैं किसी बुक की कॉपी नहीं करता हूँ, तो ये मैं समझता हूँ और स्वयं इसको लिखता हूँ, जिससे सरल से सरल भाषा में लगे। दोस्तों देखो क्या लिखा है, दिए हुए सेट जो होते हैं में जो आगे वाला सेट होता है दोस्तों, जो आगे वाला सेट होता है उसके अवयव दूसरे वाले सेट से नहीं मिलते दोस्तों, नहीं मिलते हैं। जो नहीं वाले एलिमेंट होते हैं, जो नहीं वाले एलिमेंट होते हैं दोस्तों, एलिमेंट होते हैं, वही डिफरेंस ऑफ सेट कहलाता है दोस्तों, वही एलिमेंट डिफरेंस ऑफ सेट कहलाता है दोस्तों। इसे डैश या डिफरेंस ऑफ सेट ऐसे पूरा पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट या डैश पढ़ लेंगे दोस्तों, आपकी मर्जी, जो पढ़ना हो पढ़िए, या तो इसको डिफरेंस ऑफ सेट पूरा बोलिए या तो डैश बोलिए, से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। कैसे लिखते हैं इसको, a डैश b या b डैश a, इस तरह राइट करते हैं दोस्तों, या a डिफरेंस ऑफ सेट b या a डिफरेंस ऑफ सेट b या b डिफरेंस ऑफ सेट a दोस्तों, इसको इस तरह पढ़ते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, a सेट दे दिया यहां पर 1 3 5 दोस्तों, और जो b सेट दे दिया हमें, वो क्या दे दिया दोस्तों, यहां पर दे दिया क्या कि 1 और 4 और 6 दोस्तों, ये दे दिया, और कह रहा है कि a डिफरेंस ऑफ सेट b हमें फाइंड करके दिखाओ। तो दोस्तों देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा है कि a माइनस बी, ये सॉरी a डैश b या माइनस, जो भी आपको बोलना हो आप बोल सकते हैं, या a डिफरेंस ऑफ सेट b। देखिए जो कॉमन मिलता हो, जो कॉमन दोस्तों नहीं हो, पहला सेट क्या दिए है, a दिए है ना दोस्तों, a दिए है ना, तो a के एलिमेंट जो b में नहीं मिलते हो, खाली आपको a को ही टारगेट करना है, b से हमसे कोई मतलब नहीं दोस्तों। देखिए b a से नहीं मिलना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर a और 1 मिलता है दोस्तों, तो 1 और 1 मिलता है, तो इसको नहीं राइट करेंगे दोस्तों। अब बचे क्या, 3 है, इसमें नहीं है दोस्तों, 5 है क्या, नहीं है, तो जो बचे हैं दोस्तों वही हमारे क्या हो जाएंगे, डिफरेंस ऑफ सेट हो जाएंगे दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों यदि कह दे कि बी डिफरेंस ऑफ सेट ए निकालिए, तो दोस्तों यहां पर आगे कौन हो गया, बी हो गया दोस्तों। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या हो गया, बी हो गया, तो बी के एलिमेंट देखिए, तो दोस्तों 1 मिल रहा है और 4 और 6 नहीं मिल रहे हैं, तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वो 4 और 6 हो जाएंगे दोस्तों, यही इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अब इसी को हम क्या कर देते हैं, एक और एग्जांपल में समझते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, थोड़ा लेंथी एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2 ए सेट ले लेता हूं दोस्तों। यहां पर हो जाएगा ए और बी सी डी ई दोस्तों, एफ ये ले लिया मैंने दोस्तों। जो बी ले लिया मैंने, वो क्या ले लिया मैंने, ई एफ जी ए बी और एच ये ले लिया दोस्तों। और कह रहा है कि ए डिफरेंस ऑफ सेट बी को हमें फाइंड करें दोस्तों। तो देखो आगे क्या लिखा है दोस्तों, आगे लिखा है ए, तो ए डिफरेंस ऑफ बी हमें फाइंड करना है दोस्तों। तो जो मिल जाए उसको हमें काट देना है दोस्तों। ए मिल रहा है, ए नहीं लेंगे, ए दोस्तों नहीं लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बी मिल रहा है दोस्तों, हाँ मिल रहा है, तो बी भी नहीं लेंगे दोस्तों। सी मिल रहा है क्या, देखिए सी नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो सी ले लेंगे।
और देखिए दोस्तों डी मिल रहा है क्या, डी नहीं मिल रहा है तो दोस्तों डी ले लेंगे। और एफ मिल रहा है क्या दोस्तों, एफ भी नहीं मिल रहा है तो दोस्तों एफ ले लेंगे। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए डिफरेंस ऑफ सेट डी हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि कह दे कि बी डिफरेंस ऑफ सेट ए निकालिए, ए निकालिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए ए मिल रहा है, हाँ दोस्तों ए नहीं लेंगे, बी मिल रहा है, बी नहीं लेंगे दोस्तों, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वही हो जाएगा आंसर ए जी और दोस्तों एच। यही हमारे क्या हो जाएंगे, ए डिफरेंस ऑफ बी हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसी का यदि मैं वेन आरेख निकालूं, इसी का क्या निकालूं, वेन आरेख बनाऊं, तो मैं इसी का वेन आरेख बना देता हूं, इस वाले का इसी वेन आरेख में करना है, वेन आरेख दोस्तों। तो पहला गोला, दूसरा गोला, ये ए है और ये बी, ये ए है और ये बी। तो दोस्तों जो पहला सेट हमारा 1 3 5 है और जो दूसरा है वो 1 4 और 6। इसको बनाना है हमें क्या, वेन। दोस्तों हमें क्या निकालना है, ए माइनस का बी। दोस्तों अब यहाँ पर यूनियन लगाएं कि इंटरसेक्शन लगाएं, तो भैया यूनियन इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो जब नहीं पूछ रहा है दोस्तों तो जो पूछ रहा है वो लगाइए, जो पूछ रहा है दोस्तों वो लगाइए। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ये और यहाँ पर लिख दिया हमने ये। दोस्तों गोला हमेशा सब में यही बने हैं, तो ऐसे ही बनाना है। अब देखिए क्या है डिफरेंस, तो ये मिल रहा है दोस्तों, ये मिल रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, जो नहीं मिल रहा है वो लेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा है, 3 और 5 और यहाँ पर 4 और 6। तो दोस्तों कॉमन क्या है, तो कॉमन का एरिया यही होता है। तो दोस्तों हमारे जो आंसर होते हैं वो जो नहीं होते हैं वो लेते हैं, तो जो नहीं होते हैं उन्हीं में सिर्फ कलर करना और बीच वाला क्या कर देना है, कॉमन वाले को छोड़ देना है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ सेट है, तो जो हमारे सेट नहीं होता है उन्हीं पे ही कलर करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो नहीं मैच करते, जो कॉमन नहीं होते, जो कॉमन नहीं होते, जो कॉमन नहीं होते उसी में कलर करना है, उसी में कलर्स करना दोस्तों, करना है। ये इसका क्या है, नोट है दोस्तों। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए, और यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।